हाय एवरीवन, नमस्ते। क्या हाल है आप सभी के। तो मैं संजय आपका स्वागत करता हूं संकल्प आइस के प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारी सेकंड वीडियो रहने वाली है। हमने ऑलरेडी परसेंटेज की क्लास कवर कर रखी है एंड वहां पे मैंने आपको सिखाया था बेसिक चीजें परसेंटेज के बारे में कि कोई नंबर अगर दे रखा है तो उसको परसेंटेज में कैसे लाते हैं। अगर कोई नंबर परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है तो उसको डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लाते हैं। इसके अलावा अगर मुझसे कभी भी किसी भी जगह मुझे परसेंटेज निकालना हो कि मेरे पास कोई एग्जाम हुआ, वहां पे मेरे इतने नंबर आए तो कितने परसेंट मार्क्स आए, तो क्या बताया था भाई कि किससे परसेंट पूछने को निकालने को बोला है। तो जिससे परसेंट निकालना होता है वो डिनोमिनेटर या हर में आता है, और जिसका परसेंटेज निकालना है वो न्यूमरेटर या अंश में आता है। गुणा 100 से कर देते हैं, हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाता है। तो इतनी चीजें ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी एंड कुछ हमने कॉमन टाइप्स के सवाल है वो भी करे थे। वहां से आज हम कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने उस क्लास को देखा होगा। जिसने उस क्लास को नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को पॉज करिए एंड पहले उस क्लास को देख के आइए फर्स्ट वाली, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड मैंने जो इंपॉर्टेंट रेशियोज क्लास में लिखा है तो उसको उम्मीद है आपने अच्छे से लिखा होगा, उसको याद किया होगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो एज पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 यूनिट। जो अभी मेरे पास 5 यूनिट हो गया, इसकी वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है, सवाल में क्या दे रखी है भाई, 500 दे रखी है। तो ये जो 5 यूनिट है ये बराबर किसके है, 5 यूनिट जो बराबर है ये है भाई 500 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 5 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 100 आ गई। अगर 1 यूनिट 100 के बराबर है तो मुझसे क्या बोला, जो संख्या मूल संख्या थी उसका क्या बताना है, 40% बताना है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, मूल संख्या निकाल लेंगे भाई, संख्या है कितनी। तो संख्या मेरी जो थी वो कितनी थी, वो कितनी थी बताओ। वो मेरे पास थी कितनी थी, 3 यूनिट। कितनी थी, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर किसके है, 100 के। तो 3 गुणा 100 कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा, 300। कितना आ जाएगा ये, 300 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, जो संख्या है उसका बताओ 40%। तो संख्या का क्या निकालना है मुझे, संख्या का 40%। तो 300 का अगर मैं निकालता हूं 40%, तो 300 गुणा 40 बटे 100। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 40 गुणा 3 कितना होता है, 120। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि संख्या को 66.66% बढ़ाने पे वो क्या हो जाती है, 500 हो जाती है। तो मूल संख्या का 40% बता दो। तो 66.66% का मतलब होता है 2/3 फ्रैक्शन में। तो अगर संख्या को पहले 3 माना जाए तो अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बट संख्या में 5 की वैल्यू 500 दे रखी है, 1 की वैल्यू 100 आ गई। तो जो मेरा माना हुआ 3 था वो बराबर है 300 के। तो संख्या 300 थी, इसका 40% होता है कितना, 120 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि a प्लस बी का 15% जो है वो बराबर है a माइनस बी के 25% के। a प्लस बी का जो क्या है, a प्लस बी का 15% है, ये बराबर किसके है, a माइनस बी के 25% के। अगर इस सवाल को मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि भाई 15%, 15/100 लिखूंगा, 25/100, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, वो सारी चीजें करूंगा। लेकिन थोड़ा स्मार्टली सोचा जाए तो ध्यान से देखो, परसेंट यहां भी लगा हुआ है, परसेंट यहां भी लगा हुआ है। तो आराम से क्या कर सकते हैं हम, परसेंट से परसेंट को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा। एंड इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए सिंपलीफाई करने के लिए, तो 5 से काटो यार। 5 दिया कितना होता है, 15। और 5 5 कितना होता है, 25। ठीक है। तो काटना सीखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर कोई और काट जाएगा उससे पहले हमें सवालों में, ठीक है, एक काटा पीटी जरूरी है। तो इसको आप बहुत अच्छे से सीखना है कि भाई कहां से कौन सा कट सकता है, गलत मत काट देना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ जो नंबर लिखा है वो नीचे जो लिखा है उससे काट देते, नहीं। ठीक है। अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, तो अगर ऊपर कोई नंबर है तो वो नीचे वाले से कट पिट सकता है, क्लियर है। बट अगर अपोजिट साइड में है तो उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। अगर अंश में है तो यहाँ भी अंश में होना चाहिए जब मैं काट रहा हूँ, ठीक है, अपोजिट साइड वालों को। और अगर कोई हर में है तो हर वाले को हर वाले से काटूंगा। ठीक है। चलिए
तो 3 से गुणा करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा, और 3 से गुणा करने पे कितना आएगा, 3b। इस 3 का गुणा कहाँ पे हो जाएगा, a में भी हो जाएगा, और 3 का गुणा कहाँ पे होगा, b में भी हो जाएगा। इस 5 का गुणा a में भी होगा, 5 का गुणा किसमें हो जाएगा, b में भी हो जाएगा। तो ये 5a माइनस क्या आ जाएगा, 5b हो जाएगा। तो ये 3a जाके वहां माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2a बचेगा, और 5b यहाँ के आके प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा। तो मेरे पास जो b अनुपात a, अगर मैं रेशियो निकालूं इस b को और a को यहां लेके आ जाऊं तो डिवाइड में आ जाएगा, और 8 जाके वहां डिवाइड में चला जाएगा। तो 2/8 कितना होता है, ये 1/4 की। अगर b 1 है तो a कितना है, 4 है। सवाल में बोला है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, जो b है उसका कितना परसेंट क्या है, a के बराबर है। तो किसका पूछा है, b का पूछा है, तो b कहां पे आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, 1 है। किससे पूछा है, ठीक है, किसका पूछा है, ए के बारे में पूछा है कि भाई ए का कितने बराबर है, ठीक है। तो ए कितना है, 4 है, और गुणा किससे कर लो, 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 400%। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे भाई, बोला है बी का कितना परसेंट, बी कितना है, 1 है, और ए कितना है, 4 है। तो बी का कितना परसेंट ए के बराबर, ठीक है, एक है, जो एक एक का कितना परसेंट 4 के बराबर आएगा। तो आपको पता है कि भाई एक का 100% एक ही होता है, 200% का मतलब होता है दुगुना, 300% का मतलब होता है 3 गुना, और 400% का मतलब होता है 4 गुना। तो जो जो ए है ना, वो उसका कितना है, 4 गुना है। देखो कितना गुना है बताओ, ये 4 गुना है, 4 टाइम्स है, 4 गुना। तो 4 गुना का मतलब क्या होता है, 400%। कितना होता है इसका मतलब, एक का 400% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वही बी के बराबर है। ठीक है, तो बी जो है वो कितना परसेंट है भाई, 400% है ए का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या का 30% यदि 33 है तो वह संख्या क्या है। सोचो ध्यान से, संख्या का 30%, करते थे सवाल बचपन में कि संख्या एक्स मान लेते थे, उसका 30% जोड़ते थे, बराबर 33 के करते थे, निकालते थे आंसर। ठीक है, पर वैसे नहीं करना है, क्या करना है, मुझे बताओ 30% का मतलब क्या होता है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। ये फटाफट दिमाग में आना चाहिए, 30%, 30/100। सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया, 3/10। तो फ्रैक्शन में या रेशियो के फॉर्म में कितना आता है, 3/10। इसका मतलब ये है कि अगर संख्या को मैं, ठीक है, 10 यूनिट मानूं, कि संख्या कितनी थी, 10 यूनिट, तो उसका जो 30% है वो कितना होता है, 3। तो 3 की वैल्यू दे रखी है 33। अगर मैं संख्या को कितना मानूं, संख्या को अगर 10 यूनिट माना जाए तो उसका जो 30% होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन 3 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है मुझे, वो क्या दे रखी है, जरा बता दो भाई फटाफट, कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है। तो 3 यूनिट बराबर है 33 के, तो 1 यूनिट बराबर है किसके, 11 के। 3 से भाग दो जरा, 11 आ जाएगा। तो संख्या मैंने कितनी मानी है, संख्या को मैंने माना है 10 यूनिट। तो 10 और 1 यूनिट बराबर किसके है, 11 के। तो गुणा करने पे कितना आएगा, 110 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन मेरे पास बी आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, मेरे पास बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 280 का x परसेंट बराबर है 240 का 15% प्लस 310 का 20%। तो x का मान बताना है। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया है, मैंने जो परसेंटेज है उसको क्या किया है, उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया, और फिर मुझसे x पूछा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकल आएगा। ये तो हम करते थे सवाल, बस यहाँ पे परसेंट को सॉल्व करना है, यहाँ सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो हो सकता है कि इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ निकालो वैल्यू, यहाँ निकालो वैल्यू, और फिर यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा x को ये नहीं देना, बाकी सबको वहां भेज दोगे, ऐसे करते थे। या फिर क्या किया जाए कि थोड़ा स्मार्टली काम किया जाए, जिससे मेरे पास कैलकुलेशन क्या हो जाए, मिनिमम से मिनिमम करनी पड़े मुझे। तो 280 का x परसेंट, का मतलब क्या होता है, गुणा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x परसेंट। 240 का मतलब गुणा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15%, प्लस 310 का कितना है, 20%।
तो परसेंट यहाँ है, परसेंट यहाँ है, परसेंट यहाँ है। अभी बताया था इक्वेशन में अगर दोनों साइड परसेंट तो काट सकते हैं। तो इस पूरे में देखो परसेंट मुझे मिल रहा है, ये पूरा एक ठीक है सिंगल एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन है तो परसेंट है यहाँ पे। तो परसेंट से परसेंट पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके अलावा देखो और क्या काट सकते हैं, ये जो जीरो है यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जीरो काट लो या फिर 10 से भाग दे लो, बात वही है, तो ये पूरा कट जाएगा। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे 28 गुणा एक्स आ गया, 24 गुणा 10 कितना हो जाएगा 240, और 24 पंचे कितना होता है 120। तो 240 और 120 कितना आ गया 360 आ गया, प्लस 31 दूनी कितना होता है 62, और पीछे कितना है 0, तो 620 आ जाएगा। तो 28 गुणा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 980 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 980 को किससे भाग दे लो, 28 यहाँ गुणा में है तो वहां जाके एक आएगा राइट में, भाग में आ जाएगा। 14 से काटो तो 70 बार कटेगा, और ये कितने बार 2 बार कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 70 का आधा कितना होता है 35। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 35, ऑप्शन ए आ जाएगा। सिंपल है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 35 आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आपको क्या करना है बस जो अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी का इस्तेमाल करके अपन सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वापस स्टार्ट आ गया क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो वैसे वापस से रिपीट हो गया। देखो ये फटाफट कर लेते हैं, क्या है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में कर रखा है, ये सवाल क्या है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो 65 ग्राम के बारे में पूछा है, और किससे 2 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, और गुणा किससे करोगे 100 से, और यहां से ठीक है 65 अपॉन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये आएगा परसेंट में, तो 5 से काटो तो कितना आएगा 13, और नीचे कितना आ जाएगा ये 20 है, यहाँ पे कितना है भाई 20 है, तो 13 बटे क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन ए आ जाएगा 13/4%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, क्या था ये, तो 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो 65 ग्राम अपॉन कितना आ गया 2 किलोग्राम, ये फ्रैक्शन में लिख लिया, 100 से गुणा किया परसेंट में आ गया। 2 केजी का 1 केजी का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, तो 2 केजी का मतलब कितना आ जाएगा 2000 ग्राम आ जाएगा। तो यहां पे इसलिए क्या लिखा 2000 लिखा है ग्राम। अच्छा ये क्वेश्चन रह गया, इसको जरा फटाफट देख लेते हैं। क्या है देखो, एक संख्या को 84 बढ़ा दिया जाता है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। तो संख्या क्या है मुझे ये बताना है। तो संख्या को कितना बढ़ाया है बताओ 107%। तो 107% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर कहीं भी परसेंट लगा हो 107% का मतलब क्या है, 107 कितने में से है 100 में से है। या फिर डिस्कस भी किया था कि परसेंट हटाने के लिए क्या लेके आते हैं 100 लेके आते हैं, 100 से भाग दे लेते हैं। तो 107 हो गई है कितने में से 100 में से। अगर वो संख्या पहले पहले 100 रही होती तो अब बढ़ के कितनी हो गई, अब कितनी हो गई 107 हो गई। देखो ध्यान से, 107% होने का मतलब क्या होता है 107/100 की अगर संख्या पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई 107 हो गई है। तो मुझे ये बताओ कि पहले से बड़ी कितनी है, पहले से इंक्रीज कितने का हुआ है, पहले से बड़ी है 7 यूनिट। अगर मैं संख्या को 100 यूनिट मानता तो अब बढ़ गई है 7 यूनिट, तो 107 हो गई है। बट सवाल में पढ़ो ध्यान से, सवाल को ये संख्या को बढ़ाया कितना गया है 84 बढ़ाया गया है। मतलब जो 7 यूनिट की वैल्यू है, जो 7 यूनिट की वैल्यू है, जो 7 यूनिट बढ़ रही है बराबर है किसके 84 के। तो यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 के। तो मुझसे बोला है कि संख्या क्या है, तो बताओ संख्या क्या हो जाएगी। संख्या तो हमने मानी थी कितनी 100 यूनिट मानी थी, कितनी मानी थी भाई 100 यूनिट।
और 1 यूनिट बराबर किसके है 100 गुना 1 यूनिट बराबर है 12 के, तो 100 गुना 12 कितना आ जाएगा ये 1200। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहले संख्या कितनी थी 1200 थी। अगर मान लो उसी सवाल में मुझसे क्या पूछ ले, अगर सवाल में मुझसे पूछ लेता कि बताओ संख्या अब कितनी है, अभी कितनी है, तो पहले कितनी थी भाई 1200 थी, और संख्या को बढ़ाया कितना गया, कितना बढ़ाया गया भाई 84 बढ़ाया गया है। तो अगर इसमें 84 ऐड कर लो तो 1284 आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1284 हो जाएगा। अगर मुझसे ये पूछता कि अभी कितनी हो गई बढ़ने के बाद, और पहले तो क्या थी 1200 थी, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, ये तो डिस्कस कर लिया हमने। एक्स वाई का 80% है, तो एक्स का कितना प्रतिशत क्या है, वाई है। बोल रहा है एक्स वाई का 80% है, तो जो एक्स है वो वाई का कितना है 80% है, यही तो है। देखो एक्स बराबर है किसके, वाई का 80% के। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं एक्स और वाई का, तो 80 और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो काटो किससे कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। ठीक है, सॉरी 20 से काटो 4 आएगा, 20 से काटने पे यहाँ पे 5 आएगा। तो अगर x 4 है तो y कितना है 5 है, रेशियो निकालना है मुझे, रेशियो निकल गया। बोला x का कितना प्रतिशत y है, तो x है कितना बताओ, पूछा है y के बारे में, y है तो y कितना है भाई 5 है, y कितना है 5 है। और किसका पूछा है बताओ, किससे कंपेयर करना है, x से करना है, तो x कितना है भाई 4 है। तो मैंने बोला है कि जब भी परसेंट निकालना होता है पहले फ्रैक्शन में लिखो, गुणा किससे करो 100 से, आंसर परसेंट में। एक्स का कितना प्रतिशत, तो जिससे पूछा है वो आता है नीचे, जिसके बारे में पूछा है वो आता है ऊपर, वाई ऊपर आ गया, गुणा किससे कर लो 100 से। तो ये काटोगे तो 25 बार कटेगा, 25 इंटू 5 कितना आएगा 125, तो आंसर आएगा 125%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर आ जाएगा। चलिए, 1 घंटे 45 मिनट की समयावधि 1 मिनट का कितना परसेंट है, ये मुझसे पूछा है। अगेन कर सकते हैं भाई, 1 घंटा 45 मिनट 1 आवर 45 मिनट के बारे में मुझसे पूछा है, और बताओ किससे, एक दिन से, 1 डे। तो क्या करो सब कुछ मिनट में लेके आ जाओ, क्या करो सब कुछ भाई मिनट में लेके आ जाओ। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 और 5 कितना होगा 105। तो 105 मिनट तो यहाँ पे आ गए। एक दिन में बताओ कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो ये मिनट में मामला यहाँ भी आ गया। अब क्या करो, परसेंट में लाना है तो गुणा किससे कर लो, परसेंट में लाने के लिए गुणा किससे कर लो 100 से कर लो, तो इससे ये कट जाएगा। किससे काटो जरा बताओ, किससे कट रहा है, देखो ये 3 से काटो जरा, 3 से काटो कितने बार कटेगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, कितना बचा, कितना बचा, एक बचा, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 35 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 4 है। कुछ और कट रहा है क्या, देखो आई थिंक अब तो कुछ और नहीं कट रहा है। ठीक है, तो क्या करो जरा, 35 गुणा 5 30 पंचे 150, और 5 25, ठीक है, तो कितना आएगा ये 175 आ जाएगा। और नीचे कितना आ गया 6 इंटू 4 कितना आ गया 24, तो 24 से मुझे भाग देना है। तो 24 पंचे कितना होता है 120 होता है, 24 छक्के 144 होता है। ठीक है, 24 गुणा 7 किया जाए तो 20 7 140, 7 चौक 28, ठीक है, तो 168 हो जाएगा। तो 7 से तो ज्यादा आएगा, 7 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो ये दो तो हमारे पास ऐसे ही कैंसिल होगा। ठीक है, क्योंकि 8 नहीं आएगा 7 बार जाएगा भाग। तो 24 7 क्या होता है 168, कितना होता है 168, और बच कितना रहा है देखो यहाँ पे 175 है, तो कितना बच रहा है 7 बच रहा है। तो 70 को भाग देना है 24 से, तो 24 थी 48 होता है। ठीक है, और 24 थिया कितना होता है 72 होता है, तो भाई 3 तो ज्यादा आ गया, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। 24 दूनी कितना हो गया 48, 70 है। ठीक है, तो फिर कितना बचेगा 22 बचेगा, कितना बचेगा भाई 22, और पीछे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यार देखो 24 कितने बार, ये लगभग 9 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
देखो वन टाइम तो जाएगा नहीं भाई, अगर मान लो 220 है तो 24 एकम 24 होता है, तो 220 लिखा हुआ, तो ज्यादा लिखा हुआ है, कितने बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा, तो 7.29% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं था इसमें, बाकी हमने सारी चीजें डिस्कस करी रखी हैं। चलो, एक नया टाइप का सवाल देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी संख्या मुझे माननी है तो x मत मानो, क्या मान लो, 100 मान लो। क्यों? क्योंकि 100 के लिए 1% एक ही होता है, 100 के लिए 2% दो ही होता है। तो जब भी हम संख्या को 100 मानते हैं तो 100 के लिए मैं जितना परसेंट निकालूं वो उतना ही होता है। अगर मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं कि भाई 100 मैंने मानी है संख्या, और 100 का 2%, देखो 100 का 2% दो ही आता है, 100 गुणा 2/100, तो कितना आता है, 2 आता है। तो 100 मानने का फायदा ये होता है कि 100 के लिए अगर मुझे बोले कोई निकालो 100 का 40%, तो 40 ही होता है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। तो संख्या क्या है सवाल, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। तो कोई एक थर्ड संख्या है, देखो कोई एक थर्ड संख्या है, उस थर्ड संख्या से ये दो संख्याएं 30 और 40% कम है। तो अगर मैं इस थर्ड संख्या को क्या मान लो, देखो थर्ड संख्या मेरे लिए क्या है, ये मेरी रिलेशन बता रही है बाकी दो संख्याओं से, तो मुझे इसको पता लगाना पड़ेगा, और इससे फिर मैं इसको और इसको ला पाऊंगा, जो बाकी दो संख्या है, फर्स्ट एंड सेकंड है। देखो फर्स्ट और सेकंड डायरेक्टली नहीं आएंगे, कैसे आएंगे भाई, फर्स्ट और सेकंड जो दो संख्याएं हैं वो थर्ड से 30 और 40 कम है, तो थर्ड संख्या को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, दे तो रखी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जब भी मानना हो तो संख्या को क्या मान लो, 100 मानो, कि भाई संख्या क्या है, 100 है। तो अगर थर्ड संख्या 100 है, सॉरी थर्ड नंबर 100 है, तो जो बाकी दो संख्याएं वो 30 और 40% कम है। तो 30% 100 का कितना होता है, 30 ही होता है, तो 30 कम है ना वो, क्या है भाई, 30 कम है, तो 100 में से करो कम 30, तो कितना बचेगा भाई, ये 70 बचेगा, तो संख्या 70 है। और 100 में से 40 कम करने पे कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये पहली संख्या 70, दूसरी कितनी है, 60 है। तो बोला पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली है कितनी बताओ, 70 है, दूसरी है कितनी, 60 है, और गुणा किससे कर लो, 100 से। तो ये मेरा क्या आएगा, परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। तो देखो ये कितना है भाई, अगर ध्यान से देखो तो कितना आएगा ये मेरे पास, 100/6, और इंटू क्या है, 7 है, ठीक है। 100/6 इंटू क्या है, 7, इसको मुझे किस में लेके आना है, किस में लेके आना है, डेसिमल में लेके आना है। तो चाहे तो 700 को 6 से भाग दे लो, वरना दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, ये जो 7/6 है ना, 7/6, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये जो 7/6 है, इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है बताओ, 1+1/6। कैसे आएगा ये, 7/6 को ये मन में ही करना है, ठीक है, 6+1 लिखना है। जब मैं 6 को 6 से दूंगा भाग, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं दिमाग लगाऊं तो 7/6 क्या है, क्या लिखा है ये, 100 गुणा 1+1/6, तो 100% आ जाएगा। यहां से कितना आ गया, 100%, और 100/6 कितना होता है, 16.66, तो आंसर आएगा 16.66%। ये हमारा आंसर आ गया, सॉरी 116। ठीक है, 100+16 कितना आ गया, 116 आ जाए, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो क्या करो डायरेक्टली भाई, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो क्या करो, 100 गुणा 7 कितना कर लो, 700, और 6 से दे लो भाग, तो 6 से भाग देने पे कितना आएगा, 6 एकम 6, कितना बचेगा बताओ, 1 बचा, और पीछे कितना है बताओ, पीछे कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा भाई, 6 एकम 6, कितना बचेगा फिर, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, और पीछे कितना है, 0 है, तो 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया, फिर 4 बचेगा, तो ऐसे करके आते जाएगा। तो अगर थोड़ा मन में सोचोगे आप, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो 7/6 का मतलब क्या होता है, 116.66%। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। सवाल क्या, देखो कोई संख्या है उसका 20%, कोई संख्या मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कोई संख्या क्या है, उसका जो 20% है,
संख्या का 20% बराबर किसके है बताओ, बराबर किसके, 120 के है। तो मुझसे बोला कि उसी संख्या का 120% क्या होगा, तो 20% को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, 120% में। तो 20% को 6 से गुणा करूंगा तो 120 आ जाएगा। तो संख्या को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। तो 12 6 कितना होगा, 72। तो आंसर कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 720। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो संख्या क्या है मुझे नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि संख्या का 20% 120 है, संख्या का 120% मुझे बताना है। तो 20 को गुणा 6 करूंगा तो 120 का गुणा 6 हो जाएगा, तो 720 आ जाएगा। बाकी आप क्या करते कुछ लोग कि भाई सर 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर संख्या 5 मानी है तो 5 में से 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ, 120 दे रखी है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू 5 गुणा 120 कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। फिर उसका अलग से निकालेंगे 20%, वो सब नहीं करना, डायरेक्टली हमारा आंसर यही से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो मेरे पास आते हैं इस तरीके से, इसमें क्या है मेरे पास, मैंने क्या किया है, परसेंटेज को कंटिन्यू कर दिया है। 1000 10,000 का 33 सही 3% का 0.15%। ठीक है, तो कंटिन्यू हो सकता है इसके आगे और भी कुछ आ जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो सीखा है बस वैसे ही करेंगे। क्या सीखा है हमने, 10,000 है 10,000 लिखा, का आ गया तो काल गुणा लगा दो। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। अब ये पता होना चाहिए 1/3 का परसेंटेज में कितना होता है, 33.33% होता है। और मिक्स फ्रैक्शन में या मिश्रित भिन्न में कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। तो जब भी मुझे 33 सही 1/3% बोले तो 1/3 से गुणा करना है। और 0.15% का मतलब क्या होगा, 0.15 नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इससे कट गए दो जीरो। 0.5 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितने हैं, 2 जीरो हैं। तो डेसिमल कितने लग जाएगा, 2 अंक बाद, तो आएगा ये 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। और नीचे किससे भाग देना है, 3 से, तो 3 से भाग देने पे कितना आएगा आंसर, 5 आंसर आएगा। तो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। कैसे किया, 10,000 का 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 गुणा 0.15% का मतलब क्या होता है, 0.15% का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो कट गए, 100 का गुना करने पे यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 से भाग दिया, आंसर 5 आ जाएगा। चलिए, 1% का आधा दशमलव में कैसे लिखा जाएगा, क्या बोला है, हाफ ऑफ 1%, हाफ ऑफ 1%, या फिर 1% का आधा। तो आधे का मतलब क्या होता है, 2 से भाग दे दो, मतलब ये होता है देखो 1 का आधा 1/2%। इसको मुझे किस में लेके आना है, किस में लेके आना है, किस में लेके आना, डेसिमल में। तो 1/2% को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो कितना आएगा, ये 0.5%। कितना आ जाएगा, 0.5%। अगर मैं 1 को 2 से भाग दूं तो कितना आएगा, 0.5%। मुझे इसको दशमलव में लेके आना है, तो आपको बताया था क्या कि कोई भी अगर परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, उसको चाहे डेसिमल में लेके आना हो, चाहे भाई फ्रैक्शन में लेके आना है। ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आना है, क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, 100 से देना पड़ता है भाग। 0.5% का मतलब कितना है, 0.5 कितने में से, 100 में से है। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो 0.5 कितने में से भाई, 100 में से। अब देखो ध्यान से, मेरे पास 100 से भाग देना है, तो यहाँ नीचे 2 जीरो हैं, तो डेसिमल 2 प्लेस कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। बट यहाँ तो जगह ही नहीं है भाई, प्रॉब्लम क्या है, लेफ्ट में जगह ही नहीं है ले जाने के लिए, तो क्या करो अपने मन से लगा लो, यहाँ पे जीरो लगा लो। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लेस 2 प्लेस, तो कितना आ जाएगा, ये 0.005। देखो 1 जीरो 2 जीरो, तो कितना आएगा 0.005। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 जीरो के बाद आएगा 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 1% का आधा का मतलब क्या होता है, 1/2%, इसका मतलब 0.5%। इसको डेसिमल में लेके आना है, 100 से भाग दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए
300 का 25% का 20%। अगेन वही सवाल है, फटाफट करेंगे इसको अब। 300 का मतलब 25%, सॉरी 300 का मतलब गुणा 25% का मतलब 1/4 और 20% का मतलब 1/5। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटो, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट 20 से काट लो, 20 एकम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 बचा, 20 पंचे कितना आ गया, 100 आ गया। तो 15 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। 300 का 25% का 20%, ठीक है। 300 गुणा 1/4 गुणा 1/5 सॉल्व किया, आंसर आ गया। आज की जो क्लास है उसमें हमने क्या किया, बेसिक क्वेश्चन ही रखे हैं। नेक्स्ट क्लास से हमारे पास जो अगले टाइप होते हैं, ठीक है, हमारे पास सारे टाइप जो है परसेंटेज हम सब करने वाले हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, इनकम वाले होते हैं, कमीशन वाले होते हैं, जितने भी टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब के सब हम क्या है इसमें वेन डायग्राम वाले सब के सब हम करने वाले हैं 1 बाई 1। एक संख्या में 27.5% की कमी करने पे वो 87 हो जाती है। तो अब देखो मेरे पास चैलेंज क्या है कि 27.5% को रेशियो में कैसे लिखा जाए, बस वही है। 27.5% को रेशियो में कैसे लिखा जाए, क्योंकि संख्या में रेशियो हिसाब से मानता हूं, आपको पता ही है। तो 27.5 को अगर देखूं तो क्या लिखो, 25% प्लस क्या लिखो, 2.5%। देखो 25 प्लस 2 कितना होता है, 27 और 0.5। 25% का मतलब होता है 1/4। और देखो 25 को 10 से डिवाइड करने पे 2.5 आता है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। अगर 25% बराबर है 1/4 के, तो 25 को 10 से डिवाइड करने पे 2.5 आता है, तो 1/4 को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 1/40। इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो 40 एलसीएम आ जाएगा। देखो 4 से काटो, 10 बार कटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 एक बार कटेगा तो यहाँ पे कितना, 11। 10 और 1 कितना, 11। तो इसको रेशियो में क्या लिखते हैं, रेशियो में क्या लिखते हैं, 11/40। तो हम संख्या को क्या मानेंगे, संख्या को मानेंगे हम 40 की। संख्या कितनी थी भाई, ठीक है, माना संख्या कितनी थी, 40। बताओ क्या कर रहे, कमी कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं भाई, कमी कर रहे हैं संख्या में। तो संख्या में अगर 27.5% की कमी करते हैं, मतलब 40 में से 11 की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो संख्या 40 से क्या हो जाएगी, 11 कम हो जाएगी। तो जो संख्या बचेगी, अब जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, अब जो संख्या बचेगी वो बचेगी 29। क्या आएगी वो, 29 यूनिट। हमने माना कि संख्या कितनी है, 40 यूनिट है, ठीक है। तो 40 में से कम होगा 11, क्योंकि संख्या कम कर रहे हैं, तो 11 कम करने पे 29 यूनिट। तो संख्या कितनी बच रही, 29 यूनिट। और सवाल में 29 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, बताओ कितनी दे रखी है। तो कमी करने पे 87 हो जाती है। क्या हो जाता है सवाल में, देखो संख्या को अगर मैंने 40 माना, तो 40 के लिए 27.5% 11 होता है। तो संख्या 40 से 11 कम हो जाएगी, तो संख्या कितनी बचेगी, 29 बचेगी। बट सवाल बोला कि नहीं, संख्या तो 87 हो जाती है। तो 29 यूनिट की वैल्यू 87 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 29 को 3 से गुणा करने पे आता है 87, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो बोला मूल संख्या क्या है, तो हमारे हिसाब से मूल संख्या क्या थी, हमने बताओ कितनी मानी थी, 40। तो 40 और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 120। तो जो मूल संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। तो जो मूल संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 120 आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है, ए इज द आंसर। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखते जरा। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए, छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए, तो वो बराबर हो जाती है, तो छोटी संख्या क्या है। एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट से सवाल करते हैं इसको। क्या है जरा समझो कॉन्सेप्ट। देखो कोई भी संख्या, याद रखना, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जो होती है वो खुद का क्या होती है, खुद का
100%। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़के के पास मान लो कितने हैं, 40 रुपए है। कितने हैं भाई, 40 रुपए है, ठीक है। एक लड़के के पास 40 रुपए है, तो देखो ये जो रुपए 40 हैं, इसके पास जो भी रुपए है उसका टोटल ही तो है, और टोटल का मतलब क्या होता है, 100%। तो लड़के के पास जो टोटल 100% मनी है वो बराबर किसके, 40 के, ठीक है। देखो अगर इसके पास मान लो 40 से कितने बचे, 20 बचे, तो आधे हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा, इसके पास कितने बचे, 50% बचे। क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर इसके पास 40 रुपए हैं अभी, और 40 में से अगर 20 बचे, तो आधे हो गए कि नहीं हो गए। तो परसेंट में भी क्या हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 50% बोलेंगे ना भाई, 50% बचा है, आधा हो गया। तो किसी भी कोई भी संख्या होती है खुद का क्या होती है, 100%। तो जैसे ए है ना, ए खुद का क्या है, 100%। तो चाहे मैं ए लिखूं, चाहे मैं लिखूं ए का 100%, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर मैं इसको सिर्फ ए लिखूं, चाहे मैं लिखूं ए का 100%, तो भी उसका मतलब सेम ही है। देखो सेम कैसे है, ए गुणा 100, हटेगा परसेंट, नीचे 100 आ जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर ए ही तो आएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या खुद का 100% होती है, तो जो ए है ना, ए का ही 100% के बराबर है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ए को 4% कम कर दिया, ए को क्या किया, 4% कम कर दिया, कम कर दिया, तो सुनना ध्यान से, ए जो था खुद का पहले कितना था, 100%, 100 में से कम हो गया 4%, मतलब ए खुद का कितना बचा, अब ए खुद का बचा 96%। कितना बचा खुद का, 96%, क्लियर है। तो ए जो खुद का बचा है वो कितना बचा है, 96%। अगर मैं बोलूं ए को 10% बढ़ा दिया जाए, क्या बोलूं, ए को 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ए खुद का कितना हो जाएगा, ए खुद का हो जाएगा 110%। तो कितना हो जाएगा, 110%, ठीक है। बस इतना समझना है। अब इस सवाल को करते हैं जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसको करते हैं। दो संख्याएं हैं जिनका योग 520 है, बड़ी संख्या को घटा दिया 4%, छोटी को 12% बढ़ा दिया, तो वो बराबर हो जाती है। तो बताओ छोटी संख्या क्या है। तो मुझे तो पता नहीं, मैंने बोला कि भाई बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या मैंने मान ली ए है, और छोटी संख्या को मैंने लिखा क्या, बी है, ठीक है। ध्यान से देखो, बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है। बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या खुद का कितना होगी, 100% होगी। 4% कम करने का मतलब कितना बचेगी, अब सिर्फ 96% बचेगी बड़ी संख्या खुद का। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो छोटी संख्या भी खुद का क्या होगी, 100% होगी भाई। बट जब मैं 12% बढ़ा दूंगा तो खुद का क्या हो जाएगी, 112% हो जाएगी भाई, है ना। और ऐसा करने पे दोनों क्या होंगी, बराबर। तो छोटी संख्या में जो चेंज किया और बड़ी संख्या में जो चेंज किया, आफ्टर चेंज दोनों क्या हो गए, बराबर। तो ये एज पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना, बस ए और बी का अनुपात निकाल लो, बस काम बन जाएगा। तो 112%, बी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 96 वहां पे डिवाइड में चला जाएगा, परसेंट से परसेंट कटा। देखो अगर 16 का आपको पहाड़ा याद है, तो 16 सत्ते क्या होता है, 112, 16 कितना होता है, 96। तो ए और बी का जो रेशियो आ गया वो 7:6 आ गया, कि ए कितना है, 7 यूनिट है, बी कितना है, 6 यूनिट है। बताओ ए कितना है, 7 यूनिट, बी कितना है, 6 यूनिट। तो अगर मैं देखूं तो टोटल कितना आएगा, जरा बताओ टोटल कितना आ जाएगा ए और बी का, ए और बी का टोटल कितना आएगा बताओ, 7 और 6 कितना आ जाएगा, ये 13 यूनिट आ जाएगा। बट सवाल में तो कुछ और दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि भाई दोनों का योग कितना है, 520 है। तो जो सवाल में दे रखा है 13 यूनिट की वैल्यू, सवाल में क्या दे रखी है बताओ, 520 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 चौक कितना होता है, 52, तो आ गई 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40।
तो बड़ी संख्या 7 यूनिट है, छोटी संख्या कितनी है, 6 यूनिट है। ठीक है, तो बताओ क्या पूछा है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या जो है वो कितनी है 6 यूनिट है, 6 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर किसके है, 40 के, तो 6 गुणा 40 कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 240। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, सी आ जाएगा। तो कैसे सवाल को सॉल्व किया मैंने, कि दो संख्याओं का जोड़ 520 है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या में ब्रेक किया हुआ है, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया, छोटी को 12% बढ़ा दिया, और ऐसा करने पे दोनों बराबर आ जाती हैं। तो बड़ी संख्या मैंने ए, छोटी संख्या को मैंने बी लिखा। बड़ी संख्या को 4% कम किया, मतलब 100% से कितनी बची, 96। और छोटी को 100% से बढ़ा दिया 12, तो कितना हो गया, 112%। दोनों बराबर हो गए, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया। चलिए ठीक है, इसको देख के आगे बढ़ते हैं। यदि x का 8%, y का 4% है, तो x का 20% क्या होगा। क्या बोला है, x का 8%, ऐसे लिख लो, x का क्या लिखो भाई, 8%, बराबर किसके है, देखो y का कितना है, 4%। तो 4 से काटो, कितने बार कटो भाई, कितने बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। तो x का परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। तो x का जो 2% है वो बराबर होता है y के। x का जो है 2% वो बराबर किसके है, बताओ किसके है बराबर, परसेंट यहां लगा ना, y परसेंट के बराबर, ऐसे कर लो, ठीक है। ठीक है, परसेंट नहीं काटो, ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, परसेंट काटो मत। x का 4%, x का 8% बराबर है y के 4% के बराबर। 4 से काटो तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सवाल में बोला है कि भाई क्या बोला, x का 20%। तो देखो x का 20%, यहां तो कितना है, 2%। अगर 2 को मुझे बनाना है 20, तो मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो x का जो 20% हो जाएगा 10 से गुणा करने पे, x का जो 20% है वो हो जाएगा, देखो 10 से गुणा यहां भी हो जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा, ये y का कितना हो जाएगा, 10% के बराबर। तो x का जो 20% है वो बराबर हो जाएगा y का 10% के बराबर। तो क्या हो जाएगा भाई, 10% ऑफ y के बराबर। क्या किया देखो, मैंने x और y की वैल्यू निकाली नहीं, डायरेक्ट यहीं से मैंने देख लिया। y का 4%, x का 8% है, तो देखो यहां से दिमाग लगाओ जरा, क्या है, जो x है वो y का डबल है। क्या है, देखो ध्यान से, y का डबल क्या है, x है, y का डबल क्या है, x है। या फिर क्या बोलूंगा, x का आधा क्या है, y है। देखो अगर x 8%, x का 8, y का 4 है, तो इसका आधा करने पे क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, y मिल जाता है। तो x का 20, तो x का आधा करने पे y मिल जाएगा, तो y का कितना हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया, देखो ध्यान से, इसका आधा करने पे y का मिल रहा है, तो इसका आधा करने पे y का मिल जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाता है, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, y का x% 100 है, z का y% 200 है, तो x और z के बीच में क्या संबंध है। देखो ध्यान से, y का x% कितना है, 100 है, लिख दिया लाइन जो बोली है। z का y%, z का y% क्या है, बताओ कितना है, 200 है। तो मुझसे बोला है कि x और z में क्या बताओ, संबंध बताओ। तो x इस वाली इक्वेशन में है, z इस वाली इक्वेशन में है। अगर दिमाग लगाया जाए, अगर क्या किया जाए, इसको इससे मैं भाग दे दूं, देखो अगर इक्वेशन 1 बोलूं इसको, मैं इक्वेशन क्या बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो अगर मैं 1 को क्या करूं, 1 को डिवाइड कर दूं, किससे, 2 से डिवाइड कर दूं, तो होगा क्या, देखो डिवाइड करूं, देखो y एलएचएस में क्या आ जाएगा, y का x% आ जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो डिवाइड होता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे क्या आएगा, z का y%। देखो आरएचएस में यहाँ पे क्या है, 100 है, और वहां पे कितना है, 200 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100/200 आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कटेगा,
y से y कट जाएगा तो x अपॉन जेड बराबर आ गया, जो x अपॉन जेड मेरे पास आ गया वो कितना आ गया, बताओ कितना आ जाएगा भाई, x अपॉन जेड कितना आ जाएगा बोलो, x अपॉन जेड कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2x, कितनी आ जाएगी 2x। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो z की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, x का 30% 72 है, तो x का ठीक है, ये कर लेना। ये इसका आंसर मुझे कहां लिखोगे आप, कमेंट में लिखोगे। बहुत सिंपल, x का 30%, तो चाहे रेशियो से कर लो चाहे कैसे भी कर लो, x का 30%, चाहे ऐसे करके सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। चाहे 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। कि 3 की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, 72 दे रखी है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी ये करके बताना। तो ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा इसका आंसर। x का 15% y के 20% के समान है। अगेन देखो, x का 15%, x का 15%, y का 20%, y का 20%, क्या पूछा, x और y का अनुपात, तो x और नीचे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, 20 और क्या आ जाएगा नीचे 15 आ जाएगा। 5 से काटो कितने बार कटेगा, 4 बार, और नीचे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4:3 ऑप्शन बी आ जाएगा। हो जाएंगे ऐसे सवाल, बहुत आसान है। तो आज के जो सवाल करने का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाए परसेंटेज का। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो थोड़े डिफिकल्ट नेचर के हैं। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा इसको देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे करना है। चलो, इससे करने से पहले एक सवाल और है, इसको देखते हैं जरा, ठीक है। किसी संख्या को 12.5% बढ़ाने के लिए उसे किस भिन्न से गुणा करना चाहिए, क्या बोला है कि किसी संख्या को अगर मुझे 12.5% बढ़ाना है तो मुझे उसको किस भिन्न से गुणा करना चाहिए। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, कितना होता है, 1/8। कि अगर संख्या 8 है तो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, 12.5% बढ़ाने पे कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताओ, वो 9 हो जाएगी। तो देखो मुझे गुणा किससे करना पड़ता है, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अगर संख्या को मैं 8 मानता हूं तो 12.5% बढ़ के वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो संख्या बताओ हो कितनी गई, 9, और थी कितनी, 8। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या को 9/8 से गुणा कर दूंगा तो वो 12.5% बढ़ जाएगी। यहां देखो, जो संख्या मैंने क्या मानी थी, 8 मानी थी, गुणा किससे कर दो इसको, 9/8 से, तो 8 से 8 कट जाएगा तो संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आएगी कि नहीं आएगी। तो 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 9 हो गई। तो वही तो बोला मैंने, क्या बोला कि 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 9 हो गई। तो मतलब 9 हो गई कितने पे, 8 पे, तो गुणा किससे पढ़ना करना पड़ेगा, 9/8 से। तो 12.5% बढ़ाने का मतलब क्या है, गुणा किससे कर दो, 9/8 से। मैंने यहां भी आपको बता दिया कि भाई ये संख्या मैंने 8 मानी थी, जब मैंने 9/8 से गुणा किया तो आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। और देखो यहाँ भी आंसर 9 आ रहा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9/8 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है, सिंपल है। अगर मान लो इसी में एक देखो सवाल, इसी में एक सवाल और देखो कैसा आ सकता है। एक सवाल और ट्राई करते हैं क्या, कि किसी संख्या को 66.66% बढ़ाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है। किसी संख्या को इतना बढ़ाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए। तो पहले क्या करेंगे भाई, पहले लिखेंगे इसको रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। पहले किस में लिखेंगे इसको, रेशियो के फॉर्म में। तो 66.66% जो होता है वो होता है 2/3 होता है। कि अगर संख्या कितनी थी, संख्या कितनी थी बताओ, 3 थी, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
तो गुणा किससे करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/3 से गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/3 से गुणा करना पड़ेगा। कितनी हो गई, 5 होगी, पहले कितनी थी, 3 थी, इससे गुणा करने पे क्या है वो कितनी बढ़ जाएगी, 16.66% हमारी बढ़ जाएगी। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं कि एक्स और वाई जो आपस में कैसे हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, जो जो नहीं जानते हैं सुन लो ध्यान से, बाकी रेशियो में हम इसको सीखेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर x को 2 से गुणा किया, x को किससे किया, 2 से गुणा किया, तो y को क्या करेंगे, y को 2 से क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे भाई, भाग देंगे। समझ में आ रही बात, उल्टा होता है बिल्कुल। अगर x को मैंने डबल कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो y को 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर x को मैंने 4 से भाग दिया, तो y को 4 से गुणा कर देंगे। तो अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, x और y कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर x को 37.5% बढ़ाया जाए, 37.5% बढ़ाया जाए, तो मुझे बताओ 37.5% का मतलब कितना होता है। ठीक है, अब देखो आपको फटाफट आना चाहिए निकालना, या आपको बोला था इसको याद कर लो भाई, कितना होता है, 3/8 होता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, 30 प्लस क्या निकालोगे, 7.5%। ठीक है, 30% और 7.5%, तो ये 3/10 हो जाएगा, ये 3/40 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 बटे कितना आएगा, 40, 5 से काटोगे तो 3/8 आ जाएगा। तो ये आपको अब याद हो जाना चाहिए भाई, 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर संख्या मेरे पास 8 होगी, तो वो 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर x को मैं कितना कर रहा हूं, 37.5% बढ़ा रहा हूं, उसका मतलब क्या है कि अगर x 8 रहेगा तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हाँ या ना, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि मैंने किससे गुणा किया है, इसको 11/8 से क्या किया है, गुणा किया है। 8 से कितना हो गया, 11 हो गया। x 8 से कितना हो गया भाई, 11 हो गया। देखो y में क्या हो जाएगा, y में सब कुछ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर मैंने यहां 8 से 11 किया है, 11/8 से गुणा किया है, तो y में क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे, किससे, 8/11 से। किससे करेंगे भाई, 8/11 से। मतलब 11 से कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। अगर मेरे पास ये 8 से 11 हो रहा है, ठीक है, तो x और y तो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कितना हो जाएगा, ये 11 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बताओ कितना कम हुआ है, पहले कितना था, 11 था, पहले 11 था, अब बचा है 8, तो 3 कम हो गया, कितने पे हुआ है, 11 पे। गुणा किससे कर लो, 100 से, आ जाएगा आंसर परसेंटेज में। तो 100/11 कितना होता है, 9.09। क्या होता है ये, 9.09, और गुणा करो 3 से तो आंसर आएगा 27.27%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और क्या है देखो, डिक्रीज क्या हुआ, देखो यहाँ पे कमी होगी। अगर x में वृद्धि हुई है तो y में क्या होगी, कमी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा भाई, जब भी व्युत्क्रम रहेगा तो भाई अगर x को बढ़ाया तो y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें वृद्धि हुई तो y में क्या हो जाएगी, कमी। तो क्या हो जाएगी भाई, इसमें कमी हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, कमी हो जाएगी। तो 27.27% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए ये तो कर लिया हमने, ये भी हो गया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला सवाल। क्या है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए, हर को 5% घटाया जाए, तो भिन्न 5/2 हो जाती है। तो मुझे बताना है मूल भिन्न क्या है। क्या बोला है, यदि भिन्न का अंश, तो मैंने बोला कि भिन्न यार क्या है, भिन्न बताओ, x/y के फॉर्म में है। ये मेरे पास क्या हो गया, अंश हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या, कि कोई भी संख्या खुद का क्या होती है, 100%। तो अंश भी खुद का क्या होगा, 100% होगा। ये जो x है खुद का 100% होगा, y खुद का 100% होगा,
अंश को मैंने 20% बढ़ा दिया, मतलब अंश कितना हो जाएगा, अंश को मैंने बढ़ा दिया 20%, मतलब x कितना हो जाएगा, अंश खुद का हो जाएगा 120%, अंश हो गया खुद का 120%। हर को बताओ मैंने 5% घटा दिया, तो नया हर कितना हो जाएगा, अब बचेगा सिर्फ 95%। तो ये नया अंश है, ये नया हर है, और मेरे पास भिन्न कितनी आती है, 5/2, तो ये कितना है, 5/2 दे रखा है। परसेंट से परसेंट काटो, अगर मैं इसको 5 से काटूं, किससे काटूं भाई, 5 से, तो 5 से काटने पे ये कटेगा 24 बार कटेगा, और ये कटेगा 19 बार कटेगा, और यहाँ पे कितना है 5 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो 19 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा, 19 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, और 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो मेरी जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी, 95/48 थी, हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे के एग्जाम में, बहुत सारे पुलिस वगैरह के एग्जाम में आते हैं। भिन्न को 20% बढ़ाया, सॉरी अंश को 20% बढ़ाया, हर को 5% कम किया। मैंने बोला x/y के फॉर्म में था, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अंश खुद का 100% होता है, हर खुद का 100% होता है। अगर 20% बढ़ा दिया तो 100 का कितना हो गया, 120% हो जाएगा 100% से, और 5% कम किया तो हर खुद का 95% बचेगा। ये नया अंश है, ये नया हर है, भिन्न 5/2 हो जाती है, सॉल्व के आंसर आ गया। चलिए ये कर लोगे, ये इसका भी आंसर आपको क्या है, कमेंट में लिख के मुझे बताना है, ठीक है। ये ऑलरेडी करा चुका हूं सवाल, क्या है, P Q से 6 गुना बड़ा है, तो P जो है वो Q का 6 टाइम्स है। तो मुझसे बोला है कि Q P से कितना परसेंट कम है, तो P और Q का रेशियो निकाल लोगे आप, 6:1। तो अब यहां से आप करके मुझे बताइएगा आंसर अगेन, ठीक है। ये आज का लास्ट टाइप में से हमारा एक सवाल है इस क्लास में, हम इस लास्ट टाइप को समझ लेते हैं। क्या है, एक छात्र ने 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। तो यार देखो, पहले हम वैसे ही करते थे ना कि x मान लेते थे, गुणा किससे करना था, 5/3 से, गुणा किससे कर दिया, 3/5 से, तो कितना परसेंट एरर आया, जैसे निकालते थे। बट ध्यान से देखो जरा, ठीक है, इसको कैसे करना है। मुझे संख्या को इतने से गुणा करना था, गलती से इससे गुणा कर दिया, तो जो एरर आई है, ठीक है, मुझे बताना है कितने परसेंट एरर आई है, वही बताना है। तो संख्या को ऐसा मानो, संख्या को ऐसा मानो जिससे ये 3 और 5 दोनों कट जाएं। जब मैं उस संख्या को 5/3 से गुणा करूंगा, 3 उसमें कट जाए और 5 भी उसमें कट जाए। तो इसका मतलब मुझे संख्या ऐसी माननी है जिसमें क्या है, 3 और 5 दोनों आते हो, 3 भी आता हो 5 भी आता हो। मतलब क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, इनका एलसीएम। तो 3 और 5 को क्या कर लो, गुणा कर लो, ठीक है। तो संख्या हमेशा कैसी माननी है, संख्या कैसी माननी है, हरों का गुणनफल, या फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। इन सवालों में जब भी आप संख्या मानो तो संख्या ऐसी मानना कि जिससे जो डिनोमिनेटर है वो कट जाए। तो मैंने क्या बोला, इनको गुणा करके वही मान लो। तो 3 गुणा 5 कितना आ गया, 15। तो जब मैं इससे गुणा करूंगा, जब मैं क्या करूंगा भाई, 5/3 का गुणा करूंगा 15 में, तो रिजल्ट मेरा कितना आता, बताओ रिजल्ट कितना आता, 25। रिजल्ट कितना आता भाई, 25 आता। बट मैंने गलती से गुणा किससे कर दिया, गलती से मैंने गुणा कर दिया 3/5 से। तो देखो रिजल्ट कितना आ गया भाई, कितना आ गया, 15 आ गया। तो जरा देखो भाई क्या है, 25 आना चाहिए था मेरे पास और 15 आ गया। तो एरर तो आ गई, कितनी बताओ, कितना गलत आ गया, 25 की जगह 15 आ गया। मतलब क्या आ गया, 10 कम आया है। कितना कम आया है भाई, 10 कम आ गया। कितना कम आया, 10 कम आया। और कंपेयर हमेशा किससे करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल कितनी थी, 25 थी। तो 25 पे 10 की गलती हो गई, 25 पे कितनी गलती हुई है, 10 की। और गुणा किससे कर लो भाई, 100 से। तो 25 चौक कितना होता है, 100। 10 चौक कितना आ गया, 40। तो 40% का क्या है, मेरे पास एरर आ रहा है। कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, एक बार देख लेते हैं फटाफट, क्या है, 5/3 इससे गुणा किया, ठीक है। तो इससे गुणा करने पे कितना आएगा भाई, 3×5 = 15। तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है।
और 5×3 = 15, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। 5 मैंने इसी से गुणा कर दिया, ठीक है। 3/5 से करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या है, 3 आएगा, ठीक है। 3×3 = 9 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। गुणा में गलती कर दी अपन ने, तो यहाँ पे 9 कर लो। तो 25 से भाई कितना आ गया, 9, मतलब कितना कम आ गया, 16 कम, कितना का है, 16 कम आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 16। तो 25 चौक कितना होता है, 100, और 16 4 जा कितना, 64, तो आंसर कितना आएगा, 64। तो 64% मेरे पास आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपके पास मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, ये कि आपको क्या करना है, जब भी संख्या मानो तो जो डिनोमिनेटर्स है उनको गुणा करके संख्या मान लो। अब एक सवाल ये आपके लिए है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है भाई। 5/4 से गुणा करना था, और गुणा किससे कर दिया बताओ, 4/5 से कर दिया। तो संख्या क्या मान लेंगे, संख्या क्या मान लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। तो 5/4 से गुणा करता तो 4×5 कितना होता, 20। अगर 20 को मैं गुणा करता 5/4 से तो आंसर कितना आता, 25 आ जाता संख्या। बट मैंने गुणा किससे कर दिया बताओ, 4/5 से, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो बताओ कितना कम आ गया, कितना कम आ गया, 25 से आगे 16, मतलब कितना, 9 की गलती हो गई, ठीक है, 9 यूनिट की गलती हो गई। तो 9 यूनिट की गलती हुई है, कितने पे हुई है, हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, ओरिजिनल। तो 25 पे 25 आना चाहिए था, गुणा किससे कर लो, 100 से। तो 25 चौक कितना होता है, 100, 9 चौक कितना हो गया, 36। तो 36% की क्या हो जाएगी भाई, कमी आ जाएगी, जो नंबर आना चाहिए था। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, ए की आय बी से कितनी है, 24% ज्यादा है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। ये भी मेरे पास क्या है, बहुत सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि ए बी से 20% ज्यादा है तो बी कितना कम है, इस तरीके से सवाल आते हैं। तो 24% ज्यादा का मतलब क्या होता है बताओ, 24% का मतलब कितना होता है, 24% का मतलब कितना होता है, 24/100। 4 से काटो तो कितने आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। कि अगर संख्या को मैं 25 मानूं, ठीक है, ए की आय बी से 24% ज्यादा है, तो ये इनकम ऑफ ए हो जाएगा, और ये इनकम ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। देखो ज्यादा किसकी है, ए की आय ज्यादा है, ठीक है। तो अगर बी की आय को 25 ले लो, देखो बी की आय से 24% ज्यादा है, तो बी की आय को ले लो कितना है, 25। तो जो ए की आय है उससे 6 ज्यादा कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो मेरे पास ए की इनकम कितनी आ गई, 31 आ गई, बी की इनकम 25 आ गई। सवाल में बोला है कि बी की आय एक से कितनी परसेंट कम है, तो बी की आय कितनी है बताओ, बी की आय कितनी है, 25, और ए से कितना कम है, कितना कम है, 6 कम है। तो 6 कम है, कंपेयर किससे करना है, देखो कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है ए से। तो नीचे क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 31 आ जाएगा। गुणा किससे करना है भाई, 100, गुणा किससे करना है भाई, 100 से करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जरा करते हैं, देखो 31 बन जा, इसको गुणा कर लो, यहाँ पे कितना आ गया, 600, और नीचे कितना आ गया, 31 आ गया। तो 31 बन जा क्या हो जाएगा, 31, बिकॉज 32 जा कितना, 62 होता है, ठीक है। तो 31 बन जा होता है 31, कितना बचेगा बोलो, कितना बचेगा, 31 बन जा 31, बचेगा कितना, 29 बचेगा, कितना बचेगा, 29 बचेगा, ठीक है। 31 बन जा 31, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो 60 में से करो 31 माइनस, तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। तो 29 और पीछे कितना है, 0 है। तो मुझे देखना 290 का बात है, देखो मेरे पास ऑप्शन में क्या है, इन दो में से एक आंसर होगा, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा। तो जरा 8 का गुणा करते हैं, 31 को अगर मैं 8 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, देखो 8 एकम 8, 8 या कितना होता है, 200, 8 या 24, ठीक है, तो कितना 248 आ गया। और 9 से गुणा करने पे कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 या 27, तो 279। तो डेफिनेटली कौन सा आएगा भाई, 9 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 19.35% मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर क्या है।
ए बी से 37.5% कम है। ए जो है बी से 37.5% कम है। बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ए इज 37.5% लेस देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। तो ये आपके लिए सवाल है जो हमने क्लास में डिस्कस किया, इसका भी आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो ये जो हमने क्लास करी है परसेंटेज की, इसमें हमने क्या डिस्कस किया? इसमें हमने डिस्कस किया भाई कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज क्या होता है? कोई भी चीज 100 में से होती कितनी है, वो परसेंट कहलाता है। परसेंट को पढ़ते क्यों है? कंपैरिजन करने के लिए डिस्कस किया था हमने, एग्जांपल लिया था क्लास का कि भाई क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कैसे कंपेयर करोगे? तो परसेंटेज वहां पे कंपैरिजन टूल के तौर पे काम आता है। फिर क्या डिस्कस किया था कि जब भी मेरे पास कोई संख्या दे रखी है, उसको परसेंटेज फॉर्म में लाना है, 100 से गुना कर दो, ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा। और परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर लो, परसेंट हट जाता है। कोई भी क्वेश्चन में अगर मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या बोला था कि पहले उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, 100 से गुणा करो, परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने क्या है, कुछ आज बेसिक टाइप के क्वेश्चन करे, परसेंटेज चेंज के कुछ क्वेश्चन करे, कुछ क्वेश्चन हमने ये वाले करे कि भाई ए बी से ज्यादा है तो बी कितना कम है, इस तरह के क्वेश्चन करे हमने। एरर वाले क्वेश्चन करे कि अगर ए को इससे गुणा किया नंबर को गलती से तो क्या कितना एरर आ गया, वो सारे क्वेश्चन करे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और उसमें जो भी डाउट्स है या जो भी कंसर्न है आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम नए टाइप के जो सवाल है उसको लेके आएंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया, वो भी जरूर कमेंट में लिखिएगा, जिससे मुझे भी समझ में आए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप तक कितना पहुंच पा रहा है, या इसमें जो भी सजेशन है आप वो मुझे बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, बिकॉज आप सभी जानते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना, अगर आपको नौकरी चाहिए तो एक बार अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं और नौकरी लेके फटाफट निकलते हैं, क्योंकि आपके पास जिंदगी में बहुत कुछ करने को है। हमें इस प्रिपरेशन को, जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना में तब्दील नहीं करना है, कन्वर्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि बस हम इसमें लगे हुए हैं। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी से एकदम पढ़ाई करते हैं। जैसे आपको पता है कि एसएससी का सिलेबस चेंज हुआ है प्री में, अब हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है सवाल करने के लिए, 25 क्वेश्चन मैथ में। तो किस तरीके से उसको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेवल कैसा रहेगा, वो सब कुछ मैं इस क्लासेस में लेके चल रहा हूं। तो आपको कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ एक्स्ट्रा करने की। जो भी टास्क दिया जाएगा, जैसे इस क्लास के बाद भी आपको कुछ होमवर्क असाइन किया जाएगा, तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके उसको कंप्लीट करना है। तो इस क्लास को देख के जो भी होमवर्क है उसको कंप्लीट करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।